अस्सलाम वालेकुम। सबा की किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने गांव घुमाने लाई हूँ, तो चलिए देखते हैं हमारे साथ। सुबह की ये ताज़ा हवा, हाथ में एक कप गरम चाय और खेत में सरसों के सुनहरे फूल, ये लम्हा जिंदगी का वो खूबसूरत तोहफा है जो अक्सर हमें शहर की भाग दौड़ में नहीं मिलता। कुदरत के बीच बैठकर लगता है जैसे हर सांस सुकून की भरी हुई हो। देखिए ये पीले फूल, जैसे ज़मीन ने अपनी खूबसूरती बिखेर दी हो। ये सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि कुदरत का एक जश्न है जो हमें अपनी बाहों में समेट रहा हो। ये पीले फूल सूरज की रोशनी को जैसे अपने अंदर जज्ब करके चमक रहे हैं। फितरत की खूबसूरती हमें इस वक्त दिखाई देती है जब हम लम्हा भर रुक जाएं, ज़रा थम जाएं। ये मंजर ऐसा सुकून दे जो दिल को छू जाए। अल्फाज कम पड़ जाते हैं ऐसी खूबसूरती बयां करने के लिए। सरसों के खेतों से निकलकर दूसरे खेतों में चलते हैं। ये गुंदम की लहलहाती फसल, ये परसकून मंजर, खुशबू और ताज़ी हवा, ये सब कुछ जैसे अपनी कहानी सुनाने के लिए तैयार हो। हर तरफ हरियाली फैली हुई है, जैसे ज़मीन ने सरसब्ज़ चादर ओढ़ ली हो। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के दरख्त भी हैं। चलते चलते हम इस खूबसूरत नदी के पास पहुँच गए हैं। ये हैरत अंगेज मंजर कितना परसकून है। ये बहता हुआ पानी जैसे हर गम को बहा ले जाने का वादा कर रहा हो। ये ताज़ा हवा और नदी का बहता पानी, इसकी भी एक अलग दिलकशी है। कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का तो काम ही है कहना। लोगों की परवाह ना करते हुए हर एक पल को खुशी से गुजारना ही तो जिंदगी कहते हैं। ये नदी की आवाज़ सुने, दिल को एक सुकून सा मंजर मिलता है। ये ठंडी हवा दूसरों के गमों को सुलझाती हुई, खुद उलझनों में लिपटी हुई, जब रुखसार से मिलती है तो बेहद इत्मीनान देती है। ये ज़िंदगी का वो लम्हा है जहाँ हर फिक्र ख़त्म हो जाती है। ये इतनी बुलंदी में खड़े दरख्त जैसे अपनी कहानी सुनाने के लिए बेताब हो। इतनी बेपनाह खूबसूरती देखने के बाद मुतमईन रहना जायज़ नहीं लगा, तो हम भी चल पड़े नदी की तरफ। क्यों ना नदी से मुखातिब होकर अपने इस लम्हात को और यादगार बनाया जाए। फितरत हमें बार बार याद दिलाती है कि खुशी बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं, इन छोटे छोटे लम्हात में छुपी हुई होती है। देखिए ये पानी की मौजें जैसे हमें दरस दे रही हो कि बहाव के साथ चलते रहना ही जिंदगी है। पानी की ठंडी लहरों को महसूस करके ये तकाजा हुआ जैसे ये कह रही हो कि सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी जिंदगी को इन मासूम खेलों के साथ जीने की ज़रूरत होती है, जहाँ कोई मकसद ना हो, बस बेहतर सा लम्हा हो। सरसों के खेत में वापस आए तो लगा जैसे फितरत ने हमें गले लगा लिया हो। ये पीले सुनहरे फूल अब और भी ज़्यादा चमकते नज़र आ रहे हैं, जैसे ये कहना चाह रहे हो कि खुश आमदीद। ये वही सुकून है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं। हवा में हल्की खुशबू, धीमी सरगोशियाँ और खेतों का ये नज़ारा, वक्त थम सा गया हो जैसे। ये फूल सिर्फ देखने की चीज़ नहीं, बल्कि ये कहानी सुनाते हैं कि जहाँ उम्मीद हो वहाँ खुशी खुद ब खुद आती है। जब सरसों के इन खूबसूरत खेतों को अलविदा कहते हुए हम आगे बढ़े तो देखा कि मुख्तलिफ किस्म के बड़े दरख्त हमारी राह में आए। ये दरख्त, ये खेत और ये पानी सब मिलकर हमें एक ही चीज़ सिखाते हैं। कुदरत में सुकून है, मोहब्बत है और ज़िंदगी की असल खुशी यही छोटे लम्हे हैं। ये बड़े बड़े दरख्त जो हमें छांव देते हैं, ये पुकार पुकार कर कह रहे हो जैसे रुक जाओ,
تھم جاؤ، زندگی کے اس حسن کو محسوس کرو۔ کہیں درخت کی شاخہ ہوا میں جھول رہی ہے تو کہیں درخت کے نیچے ہریالی کا منظر بسا ہوا ہے۔ ایک وقت میں ان لمحوں میں سکون ڈھونڈنا بہت ہی عام ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل کی بھاگ دوڑ میں یہ ڈھونڈنا بھی بہت ہی مشکل ہو چکا ہے۔ چلتے چلتے زمین میں بکھرے ہوئے پتے نظر آئے، زرد بھورے اور کہیں کہیں سبز پتے، جیسے قدرت نے اپنے رنگوں کا خزانہ زمین پر بکھیر دیا ہو۔ یہ پتے ہمیں سکھاتے ہیں کہ گرنا کوئی ناممکن کام نہیں، بلکہ ایک نئے آغاز کی تیاری ہے۔ یہی وہ خوبصورتی ہے جو ہمیں زندگی کے حقیقتی معنی سکھاتے ہیں۔ ہر رنگ، ہر لمحہ اور ہر منظر اپنی اپنی جگہ مکمل اور خوبصورت۔ دیکھا جائے تو یہ سفر یہیں ختم ہونے والا ہے، لیکن قدرت کے یہ حسین لمحات ہمیشہ ہمارے دل میں محفوظ رہیں گے۔ امید ہے کہ یہ سفر بھی آپ کو ایسا ہی سکون دے جیسا میں نے محسوس کیا ہے۔ قدرت کو سننا بھی اتنا ضروری ہوتا ہے جتنا ضروری موبائل چلانا۔ ملتے ہیں اگلے خوبصورت اسی طرح کے سفر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔